Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Class 9th, chapter number 5, lesson number 4. Physical states of matter and role of intermolecular forces, liquid state, evaporation and its factors. Learning objectives. Students, today you will learn about physical states of matter and role of intermolecular forces, liquid state, evaporation and its factors affecting the rate of evaporation. Previous knowledge. तो लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करेंगे. मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो हर वो चीज़ जो वजन रखती है यानी मास रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है. तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें मास रखती हैं और जगह घेरती हैं, यानी उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पर अगर आप डायग्राम पर गौर करें तो इसमें मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स दी हुई हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें वाटर की जो गैसियस फॉर्म है वो क्लाउड है. हम गैस को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, दैट इज आइस. मैटर की जो 4th फिजिकल स्टेट है यानी प्लाज्मा, वो इस लेवल पे डिस्कस नहीं की जाती. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. Physical states of matter and role of intermolecular forces. Matter exists in 3 physical states, gas, liquid and solid. Matter जो है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में मौजूद होता है, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में. इन गैसियस स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज्यादा होता है. Therefore, intermolecular forces are very weak in them. इसी वजह से उनके दरमियान intermolecular forces बहुत वीक होती हैं. But in the liquid and solid states, intermolecular forces play a very important role on their properties. जबकि liquid और solid states में intermolecular forces बहुत ज़्यादा strong होती हैं, जिसकी वजह से उनकी properties पर affect करती हैं. प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे कि इवेपोरेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है. इन चीजों पर इंटरमोलिकुलर फोर्स अफेक्ट करती है. एक्सप्लेनेशन. इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर एज कंपेयर्ड टू गैसेस. लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, यानी गैसेस की निस्बत लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. एज अ रिजल्ट लिक्विड मॉलिक्यूल्स डेवलप स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसके नतीजे में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, which affect their physical properties like diffusion, evaporation, vapor pressure and boiling points. It means कि गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अफेक्ट करती हैं.
अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जिन पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफेक्ट करती हैं? डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। Compounds having stronger intermolecular forces have higher boiling points. ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स दी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की नीचे प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, सॉलिड्स हार्ड होते हैं, इन सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जबकि लिक्विड्स हैं वो हार्ड नहीं होते और ना ही उनकी कोई फिक्स शेप होती है, वो वही शेप बना लेते हैं जिस कंटेनर के अंदर मौजूद हों। अगर वो जग के अंदर मौजूद हैं तो जग वाली शेप बना लेंगे, अगर ग्लास के अंदर मौजूद है तो लिक्विड्स ग्लास वाली शेप बना लेंगे। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस, नॉट रिच्ड गैसेस हार्ड नहीं होती, ना ही गैसेस की कोई शेप या वॉल्यूम होता है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा कि लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है जबकि शेप फिक्स नहीं होती। A liquid attains shape of the container in which it is put. यानी लिक्विड जो है वो वही शेप बना लेता है जिस कंटेनर के अंदर या जिस चीज के अंदर वो मौजूद हो। अगर आप एक लिक्विड को एक शेप के कंटेनर से निकाल कर दूसरी शेप के कंटेनर में डाल देंगे तो उसकी वहां जाकर शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आप तीसरे कंटेनर में डाल देंगे तो उसकी वहां जाकर शेप फिर से चेंज हो जाएगी। यानी लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती। A few typical properties of the liquids are discussed here. तो यहाँ पर लिक्विड की कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर हम इवेपोरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन, the process of changing of a liquid into a gas phase is called evaporation. वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड को गैस फेज में चेंज किया जाता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, it is reverse to condensation in which a gas changes into liquid. इवेपोरेशन जो है ये कंडेंसेशन प्रोसेस का उलट है। जैसा कि इवेपोरेशन में लिक्विड को गैस में चेंज किया जाता है, इसी तरह से कंडेंसेशन में गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे का उलट प्रोसेस है। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी वो प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी हीट जो है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। Such as when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoule of energy. जैसे कि लिक्विड वाटर के 1 मोल को हम वेपर्स में कन्वर्ट करें तो उसके लिए 40.7 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वाटर का 1 मोल इक्वल टू 18 ग्राम्स के होता है। अगर हम 18 ग्राम लिक्विड वाटर को वेपर्स फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में चेंज करें तो 40.7 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इक्वेशन के अंदर वाटर जो है वो पहले लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर फिजिकल स्टेट देखें तो एरो के बाद जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में है और जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा एच इज इक्वल टू 40.7 किलो जाउल पर मोल। एग्जाम्पल, इस डायग्राम के अंदर आप ओशन को देख रहे हैं। ओशन वाटर जो है वो वेपोरेट हो रहा है ड्यू टू हीट ऑफ सन, यानी सूरज की जो हरारत है उससे वाटर जमीन पर या ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर जहां पर भी मौजूद होता है
वो इवेपोरेट होता रहता है। Explanation: In the liquid state, molecules are in a continuous state of motion. They possesses kinetic energy, but all the molecules do not have same kinetic energy. Liquid state में जो liquid के molecules होते हैं वो हमेशा continuous state of motion में रहते हैं, यानी हमेशा हरकत करते रहते हैं। उनके पास kinetic energy मौजूद होती है, लेकिन सारे molecules की kinetic energy equal नहीं होती। Majority of the molecules have average kinetic energy. ज़्यादातर जो molecules हैं उनकी kinetic energy normal होती है, average होती है, and a few have more than average kinetic energy. जबकि कुछ ऐसे molecules होते हैं जिनकी kinetic energy जो है वो average से थोड़ी ज़्यादा होती है। The molecules have more than average kinetic energy, overcome the attractive forces among the molecules and escape from the surface. It is called as evaporation. तो वो molecules जिनकी kinetic energy average kinetic energy रखने वाले molecules से ज़्यादा होती है, वो surface से evaporate होते रहते हैं, और remaining molecules जो हैं उनकी kinetic energy जैसे जैसे increase होती जाती है वो भी evaporate होते रहते हैं। Evaporation is a continuous process. तो इस तरह से evaporation जो है ये एक continuous process है, all temperatures पे evaporation चलती रहती है। Evaporation is a continuous process taking place at all temperatures. The rate of evaporation is directly proportional to temperature. It increases with the increase in temperature because of increase in kinetic energy of the molecules. Evaporation एक continuous process है क्योंकि evaporation directly proportional है temperature के, यानी temperature बढ़ता जाएगा तो evaporation तेज होती जाएगी, temperature कम होता जाएगा तो evaporation slow होती जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जब temperature बढ़ता है तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इस डायग्राम के अंदर आप दो बीकर देख रहे हैं जिनमें सेम लिक्विड मौजूद है। जो राइट साइड पर मौजूद है वो बॉइल्ड है, और जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है वो बॉइल्ड नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो जो लेफ्ट साइड वाला बीकर है जिसके ऊपर इवेपोरेशन लिखा हुआ है, इसमें नॉर्मल इवेपोरेशन हो रही है, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही है, और जबकि राइट साइड वाला बीकर जो है उसमें मौजूद लिक्विड को हीट दी गई है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है और वो फास्टली इवेपोरेट हो रहे हैं लिक्विड की सरफेस से। वेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। वेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। उसकी रीजन ये है कि वेपोरेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। लिक्विड जब इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो इन्वायरमेंट में कूलिंग फील होती है। When the high kinetic energy molecules vaporize, the temperature of remaining molecules falls down. To compensate this deficiency of energy, the molecules of liquid absorb energy from the surroundings. As a result, the temperature of surrounding decreases and we feel cooling. कुछ molecules की kinetic energy increase होती है और वो evaporate हो जाते हैं, तो जो remaining molecules हैं उनका temperature down हो जाता है। उन molecules के जो temperature की डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए सराउंडिंग से यानी इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है लिक्विड। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, उनकी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट से यानी सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, और जिसके नतीजे में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। इसकी मजीद एग्जांपल में अगर हम देखें, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, अल्कोहल का एक ड्रॉप जो है वो अगर हम अपनी हथेली पर लेते हैं, द अल्कोहल इवेपोरेट्स एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट्स, तो उसमें अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी और हमारे हाथ पर कूलिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि
अल्कोहल ने इवेपोरेट होने के लिए हमारे हाथ के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, यानी हमारी जो हथेली है, उसके इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द से हीट एब्जॉर्ब कर ली, और तो इस वजह से हमारे हाथ की जो हथेली है उस पर ठंडक महसूस होती है। फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। इवेपोरेशन इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इवेपोरेशन के 3 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब तीनों फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Surface area. Evaporation is a surface phenomenon. Greater is surface area, greater is evaporation and vice versa. Liquid जिस कंटेनर के अंदर मौजूद है उसका मुंह अगर ज्यादा खुला है तो लिक्विड को ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, उस सूरत में इवेपोरेशन तेज हो जाती है। अगर लिक्विड किसी ऐसे कंटेनर के अंदर मौजूद है जिसका माउथ जो है वो ज्यादा ओपन एरिया नहीं है, जिसका माउथ जो है वो उसका ज्यादा एरिया नहीं है, तो उस सूरत में इवेपोरेशन स्लो होगी। यानी सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन तेज हो जाती है और सरफेस एरिया के कम होने की वजह से इवेपोरेशन स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स a saucer is used if tea is to be cooled quickly. बाज़ चाय को अगर हमने जल्दी ठंडा करना हो तो हम saucer का इस्तेमाल करते हैं। This is because evaporation from the larger surface area of saucer is more than that from the smaller surface area of a tea cup. क्योंकि saucer का जो surface area है वो चाय के कप से ज्यादा होता है, इसलिए उसमें से इवेपोरेशन ज्यादा तेज होती है और हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। उसके साथ उस हीट एनर्जी के साथ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इवेपोरेट होते हैं और चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर। At high temperature, rate of evaporation is high because at high temperature kinetic energy of the molecules increases so that they overcome the intermolecular forces and evaporation rapidly. तो जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो evaporation भी हाई हो जाती है, evaporation भी तेज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन भी तेज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेवल इन अ कंटेनर with hot water decreases earlier than that of container with cold water. This is because the hot water evaporates earlier than the cold water. अगर हम 2 कंटेनर ले लें, एक में हॉट वाटर मौजूद है और एक में कोल्ड वाटर, तो हम देखेंगे कि हॉट वाटर जो है वो जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा तेज होगी, और जो कोल्ड वाटर है वो बहुत स्लोली कम होगा क्योंकि उसमें इवेपोरेशन स्लो होगी। इवेपोरेशन दोनों में होगी लेकिन कोल्ड वाटर में स्लो होगी और हॉट वाटर में तेज होगी क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और टेम्परेचर के ज़्यादा होने से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जिससे इवेपोरेशन तेज हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। If intermolecular forces are stronger, molecules face difficulty in evaporation. जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होने से मॉलिक्यूल्स आसानी से लिक्विड की सरफेस से रिमूव नहीं होते, बल्कि मॉलिक्यूल्स तब इवेपोरेट होते हैं जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इंक्रीज हो जाए, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन अल्कोहल। वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए वाटर स्लोली इवेपोरेट होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल।
अगर हम एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल और वाटर दोनों रख दें तो अल्कोहल जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, जबकि वाटर जो है वो ज्यादा टाइम लेगा इवेपोरेट होने में। Therefore, alcohol evaporates faster than water. Recapitulation. तो स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जिससे लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट होता है। उसके बाद हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती बल्कि वॉल्यूम फिक्स होता है, और लिक्विड्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस। उसके बाद हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा, यानी इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। किसी भी लिक्विड को जब गैसियस फॉर्म में चेंज किया जाता है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। उसके बाद हमने इवेपोरेशन के फैक्टर्स को डिस्कस किया, जिसमें सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस था। तो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया के डिक्रीज होने से इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है, और टेम्परेचर के डिक्रीज होने से इवेपोरेशन भी स्लो हो जाती है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो इवेपोरेशन स्लो होगी, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगी। इसमें वाटर और अल्कोहल की एग्जांपल को डिस्कस किया, जिसमें वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल, इसीलिए वाटर में इवेपोरेशन स्लो होती है जबकि अल्कोहल में इवेपोरेशन फास्ट होती है। Assignment. Question number 1. What do you mean by evaporation? How it is affected by surface area? Question number 2. Why evaporation is a continuous process? Question number 3. Why evaporation is a cooling process? Question number 4. What is the effect of temperature on evaporation? Question number 5. What is the effect of intermolecular forces on evaporation? Thanks. Best of luck. Allah Hafiz.